ये कहानी है धौलपुर गांव की, जहां एक बहुत गरीब परिवार रहा करता था। मोहन और उसका परिवार जैसे तैसे गरीबी में अपना गुजारा किया करते थे। मोहन रोजाना की तरह मजदूरी के लिए निकल जाता है। मोहन दिन भर खूब मेहनत करता था और इधर बंटी और बबली भी अपने स्कूल को निकल जाते हैं। दिन बीतने लगे और मोहन का स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होने लगा और मोहन इतना बीमार पड़ गया कि अब वो काम पर भी नहीं जा पा रहा था। दिन बीतने लगे और मोहन के काम पे न जाने के कारण घर का राशन भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। मोहन की पत्नी शीला मोहन के पास आकर कहती है, सुनो जी, घर का राशन खत्म हो गया है। आप कहें तो मैं कल से काम पर चली जाती हूँ। और अगले दिन शीला मजदूरी करने निकल जाती है। और वहाँ काम करते हुए शीला को चोट लग जाती है और वो गिर जाती है। वहाँ पर खड़े मजदूर उसकी सहायता करते हैं और शीला को घर पहुँचाते हैं। शीला के पैर में चोट लगती है, जिस कारण से वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इस कारण शीला बहुत दुखी थी कि अब घर कैसे चलेगा। तब उसकी बेटी ने कहा कि माँ, आप चिंता ना करें, घर का खर्च अब मैं चलाऊंगी। तब शीला कहती है कि बेटा, अभी तो तुम बहुत छोटी हो, तुम कैसे काम कर पाओगी। तब शीला की बेटी बबली कहती है कि माँ, आप चिंता ना करें, मैं अवश्य कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। अगले दिन सुबह होते ही बबली काम की तलाश में निकल जाती है। वह घर घर जाकर लोगों से काम मांगती है, परंतु उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। फिर वह आगे चल पड़ती है। आगे चलकर वह एक कुम्हार के पास पहुंचती है। वह उससे काम मांगती है, परंतु कुम्हार भी कहता है कि मेरे पास कुछ भी काम नहीं जो मैं आपको करने के लिए दूं। फिर वह और आगे चल पड़ती है। दिन भर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। इस कारण वह दुखी होकर एक तालाब के पास आकर बैठ गई। परंतु बबली अपनी हिम्मत नहीं हारती और वह फिर से काम की तलाश में चल पड़ती है। और फिर वह चलते चलते एक बाजार में पहुंचती है। वहाँ बहुत सी दुकानें होती हैं, जिन पर जा जाकर वह उन लोगों से काम मांगने का प्रयास करती है, लेकिन सभी उसको मना कर देते हैं। और फिर वह फल बेचने वाले व्यापारी के पास पहुंचती है और उससे काम मांगती है और व्यापारी उसे काम पर रख लेता है। काम मिलने के कारण बबली बहुत खुश थी और अब वह मन लगाकर फल बेचती है। और फिर उसके पास फल खरीदने वालों की बहुत भीड़ लग जाती है। जब व्यापारी शाम को आता है तो वह देखता है कि बबली ने सारे फल बेच दिए। यह देखकर व्यापारी उससे बहुत खुश होता है और फिर उसे दिन की मजदूरी दे देता है। बबली घर आते हुए अपने मम्मी पापा की दवाई लेकर आती है। तब शीला अपनी मजबूरी को देखकर अपनी बेटी के गले लगकर रोने लगती है। तब बबली
अपनी माँ को चुप कराती और सांत्वना देती है। दिन बीतने लगे और फिर कुछ दिन बाद, और जब बबली दुकान पर आती है तो वह देखती है कि व्यापारी ने उसकी जगह किसी और को काम पर रख लिया है। बबली व्यापारी से बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन व्यापारी उसे मना कर देता है और बबली दुखी होकर वहां से चली जाती है और तालाब के पास जाकर बैठ जाती है। और कुछ देर बाद वहां एक बच्चा खेलता हुआ तालाब में गिर जाता है और वह डूबने लगता है। बच्चे को बचाने के लिए बबली भी तालाब में कूद जाती है और बच्चे को तालाब से बाहर निकालकर बबली बच्चे की जान बचा लेती है और फिर वह उसे छोड़ने के लिए उसके घर की तरफ चल पड़ती है। जब वह वहां पहुंचती है तो वह देखती है कि वह बच्चा उस फल बेचने वाले व्यापारी का था। जब सेठ को यह पता चला कि बबली ने उनके बेटे की जान बचाई है, तब सेठ ने बबली से माफी मांगी। तब व्यापारी बबली से खुश होकर उसके घर कई महीनों का राशन लेकर आता है और साथ में बबली को वापस काम पर रख लेता है और फिर सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।